Hello everyone, welcome to my channel. I am Shweta, your English teacher, and I hope you all are doing very good. So, as your board exams are approaching, we'll be preparing for the same. We'll be doing all the English chapters and especially the grammar section. So, today in this video, we are going to learn about tenses. So, let's get started. What is tense? Let's understand this. What is a tense? Okay, so what is a tense? Tense है क्या? Tense denotes the time of an action. Tense हमें बताता है कौन सा काम किस समय पर हुआ है, हुआ था या होगा. ठीक है. So in short, if I say that we should add time and action, if we add them, we can get our tense. कौन सा काम कौन सा काम किस समय पर हुआ है, ये हमें क्या बताता है? टेंस बताता है. आई होप इट इज क्लियर. नाउ देयर आर थ्री मेन टेंसेस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? प्रेजेंट टेंस जो अभी चल रहा है, पास्ट टेंस इट मीन्स जो बीत चुका है, फ्यूचर टेंस विच इज येट टू कम मीन्स जो हमारा आने वाला समय है. ठीक है. तो कितने हैं हमारे पास टेंस? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. सो ईच टेंस हैज फोर टाइप्स: सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट एंड simple, continuous, perfect and perfect continuous. Simple, if I talk about present, so present simple, present continuous, present perfect and present perfect continuous. Same here with past simple, past continuous, past perfect continuous, and same with future. So in total, if I talk about all of them, we have 12 tenses. How many? 12 tenses. Let's read them one on one. First of all, simple present tense. I hope it is visible clearly. So simple present tense है क्या? क्या करता है? हमें कैसे पता चलेगा simple present tense है? Let's see. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूज क्या क्या है? डेली रूटीन, ये हमारा डेली रूटीन, कोई हैबिट, ठीक है, इसके बारे में बता सकता है. मीन्स जो एक्शन रेगुलरली हो रहा है. ठीक है. देन फैक्ट्स जो ऐसे चीजें हैं जो चेंज नहीं हो सकती. लाइक इफ आई टॉक अबाउट यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है हमारा? वी हैव वन एग्जांपल आल्सो हियर. द सन राइजेज इन द ईस्ट. इसमें कोई शक नहीं है कि सूर्य हमेशा ईस्ट में ही उदय होता है, ना कभी पहले चेंज हुआ ना अब हुआ है, और आगे भी कुछ ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि ये चेंज हो जाएगा. तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है. सो एंड हैबिट्स, एज आई टोल्ड यू, हैबिट, डेली रूटीन, रेगुलर एक्शन एंड फैक्ट्स. जहां पर इन सब की बातें होती है वहां पर हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस. ठीक है. अब इसको देखते हैं कि इसके सेंटेंस बनते कैसे हैं. स्ट्रक्चर देखते हैं एक बार. सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब with use of s or es. It is depend upon the subject. Like everybody, you all are well aware, subject: I, we, he, she, or any name. These are the subjects. ठीक है. तो सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, उसी के हिसाब से हम एस और es को यूज करते हैं. नाउ लेट्स टेक सम एग्जांपल्स. आई प्ले फुटबॉल. यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? यहाँ पे सब्जेक्ट है आई, और आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ एस या es नहीं लगेगा. सेकेंड, शी रीड्स बुक्स और ही रीड्स बुक्स. द सन राइजेस इन द ईस्ट. सूर्य पूर्व में उदय होता है. यूजुअली हम इनको हिंदी में ऐसे भी पहचान कर सकते हैं कि जिसमें हम कहते हैं ता है, ते है, ती है, या फिर ता हूं,
पढ़ती हूँ। तो हिंदी में जो ये यहाँ पर जो हमारे सेंटेंसेस खत्म होते हैं वहां पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं. करेक्ट. सो एग्जांपल्स, आई प्ले फुटबॉल, शी रीड्स बुक्स, द सन राइजेस इन द ईस्ट, माय मदर कुक्स फूड, आई teach you, you you go to school every day. So these kind of sentences are part of simple present tense. I hope it is clear. So present continuous tense, continuous यानी ये हमें क्या बताता है, continuity, राइट. continuity means कि जो काम at present चल रहा है, अभी अभी हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, हम टेंस पढ़ रहे हैं. तो these are the examples of present continuous. Means the action which is going at the moment, right. So structure देखते हैं. subject is a verb as per the subject and base form of verb plus ing. So base form of verb plus ing, ये तो सभी को पता है कि ing verb के base form के साथ यूज होता है, या सेकेंड फॉर्म के साथ होता है, वरना थर्ड फॉर्म के साथ होता है, ये तो सभी को पता है, राइट. सो सब्जेक्ट प्लस is a verb प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing. सो कैसे सेंटेंस कैसे बनाएंगे, यूज क्या है, एक्शन हैपनिंग नाउ, अभी जो चल रहा है. एज आई एम स्टैंडिंग, यू आर सिटिंग, आई एम टीचिंग, यू आर learning, we are reading. So these are the examples of present continuous tense. I hope it is clear to you. So let's take some examples. I am eating, she is dancing, they are playing. और if I talk about हिंदी, हिंदी में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो रहा है, रही है, रही है, रहा हूँ, रही हूँ. तो इस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये हमारा ये क्या है, हमारा कंटिन्यूअस टेंस. सो आई होप इट इज क्लियर टू यू. सो एग्जाम्पल्स क्या लिए हमने, आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ, शी इज डांसिंग, वो डांस कर रही है, दे आर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं. तो यहाँ पे देखो हमने जो हेल्पिंग वर्ब ली है वो भी किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से. एम विद आई, इज विद शी, आर विद दे, तो दे आर प्लूरल. ठीक है, वो दो या दो से ज्यादा है, दैट्स व्हाई वी यूज्ड आर. आई होप इट इज क्लियर. सो लेट्स कंटिन्यू. Okay, next is present perfect tense. Present perfect tense. अब इसको समझने की एक छोटी सी ट्रिक मैं बताती हूँ, वो कैसे समझोगे आप. परफेक्ट, कोई भी चीज परफेक्ट या इम्परफेक्ट कब हो सकती है, आप किसी चीज को आइदर इट्स परफेक्ट और इम्परफेक्ट कैसे कह सकते हो, कैसे जज कर सकते हो, कब कर सकते हो, जब वो हो चुकी है, यानी कि जब वो काम हो चुका है तभी आप उसको बताओगे कि ये परफेक्ट है या नहीं. सो इन द सेम वे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमें क्या बताता है, एक्शन कंप्लीटेड रिसेंटली और एक्शन विद द रिजल्ट नाउ. लाइक रिसेंटली वी हैव कंप्लीटेड द एक्शन. गॉट इट. तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं. सब्जेक्ट हैज और हैव, डिपेंड अपॉन द सब्जेक्ट, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. ये हैज हैव थर्ड फॉर्म के साथ ही आता है, ये सबको पता है. सो एक्शन कंप्लीटेड रिसेंटली, एक्शन विद रिजल्ट नाउ. लेट्स टेक सम एग्जांपल्स. आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, आई हैव फिनिश्ड माय वर्क. तो ये क्या है, सब्जेक्ट, देन हैज या हैव, आई टोल्ड यू डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सब्जेक्ट, third form of verb and then object. So this way we can identify which tense is being used here in the sentence.
शी हैज गॉन होम, वो घर जा चुकी है। दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, वो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमें क्या बताता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताता है कि जो एक्शन अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ है। आई होप इट इज क्लियर। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब यहां पे क्या है हमारा, देखो इसको प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट हमने क्या पढ़ा कि एक्शन कंप्लीटेड रिसेंटली। कंटिन्यूअस हमने क्या पढ़ा कि अभी चल रहा है। अब यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है, आइदर एक्शन कंप्लीट हो चुका है और चल रहा है, तो कैसे समझेंगे इसको? तो एक्शन क्या है कि स्टार्ट तो हो चुका है लेकिन अभी चल रहा है। कैसे? एक्शन स्टार्ट इन पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग, पहले से स्टार्ट हो चुका है लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा था कि वो कंप्लीट हो चुका है, वी हैव रिजल्ट्स। नहीं, यहाँ पर क्या है, एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग, अभी एक्शन चल रहा है। एग्जाम्पल समझते हैं। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, मीन्स पिछले 2 घंटे से मैं पढ़ रहा हूं। तो 2 घंटे यानी कि एक्शन पास्ट में स्टार्ट हो चुका है बट अभी भी वो जो है पढ़ रहा है। देखो, तो आप भी पढ़ लो, बोर्ड्स आर अप्रोचिंग, है ना। तो आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। शी हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से काम कर रही है। ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 1995। अब यहाँ पे देखो क्या है, फर्क किस चीज का है, फॉर और सिंस का। अब फॉर और सिंस में क्या फर्क होता है इनके यूज में, दिस यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। अदरवाइज if you want to know what is the difference, just tell me, I'll make a short on this. So I have been studying for 2 hours, she has been working since morning, he has been playing cricket since 1995. So you will tell me why we used for here and here we used since. So what is the difference between the use of them? So इसका स्ट्रक्चर एक बार फिर से देख लेते हैं। सब्जेक्ट has, have, depend upon the nature of subject, then been, बेस फॉर्म प्लस ing। तो यहाँ पे हमारा जो स्ट्रक्चर है वो भी इन दोनों से मिलके बना है। परफेक्ट में हमने पढ़ा था हैज, हैव, कंटिन्यूस में हमने पढ़ा था बेस फॉर्म प्लस ing और इनको हमने ऐड कर दिया है बीन से। तो स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। सो और इसको यूज कैसे करेंगे कि एक्शन शुरू हो चुका है, पास्ट में शुरू हो चुका है लेकिन अभी एक्शन चल रहा है। आई होप इट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हिंदी में इसकी पहचान कैसे करेंगे? अब कॉन्टिन्यूस में हमने देखा कि पढ़ रहा है, रही है, ठीक है। परफेक्ट में हमने देखा चुका है चुकी। इसकी पहचान कैसे करेंगे? इसकी पहचान कैसे करेंगे कि हमें कुछ ना कुछ टाइम गिवन होगा। पढ़ रहा है नहीं होगा, वहां पर से पढ़ रहा है, सुबह से काम कर रही है, 2 दिन से खेल रहा है ना। तो वॉट एवर इट इज, तो हम यहाँ पे क्या होगा, हमें कुछ ना कुछ टाइम ड्यूरेशन गिवन होगी, इसी से हम इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। गॉट इट? नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे हमने अपने प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट कर लिया है। एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रेजेंट टेंस यानी कि जो अभी चल रहा है। नाउ वी हैव 4 काइंड्स, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट सिंपल हमें क्या बताता है? जो रेगुलर एक्शंस हैं, जो हैबिट्स हैं या जो यूनिवर्सल ट्रुथ हैं। फाइन। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमें क्या बताता है कि जो एक्शन अभी इस समय जब हम बात कर रहे हैं तब जो एक्शन चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट यानी कि अभी हम उसको खत्म कर चुके हैं, एक्शन खत्म हो चुका है, अभी रिसेंटली हमें जो है उसका रिजल्ट मिल गया है। सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है कि एक्शन पास्ट में शुरू हो चुका है बट अभी इट इज ऑन गोइंग, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। क्लियर? अब चलते हैं, अब समझते हैं अपना पास्ट टेंस। तो सबसे पहले पास्ट सिंपल।
पास्ट सिंपल हमें क्या बताता है, कंप्लीटेड एक्शन इन पास्ट, जो पास्ट में हो चुके, मतलब हो गए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स, आई प्लेड क्रिकेट, शी वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गई थी। ही वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह जल्दी उठा था। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज और आती है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। पास्ट सिंपल इज द ओनली टेंस वेयर वी यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। हम सिर्फ ये पास्ट सिंपल जो है, यही एक ऐसा टेंस है आउट ऑफ आर 12 टेंसेज जिसमें हम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस। सब्जेक्ट प्लस was were प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing। तो सब्जेक्ट ही, शी, आई हो सकते हैं, was were पास्ट की बात है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing। सो यूज क्या है इसका, एक्शन हैपनिंग एट अ स्पेसिफिक टाइम इन पास्ट, मतलब पास्ट में किसी एक स्पेसिफिक मोमेंट के पे जब वो एक्शन हो रहा था। अभी जब मैं बात कर रही थी, तो उस समय की जबकि मैं बात कर रही हूँ ना, तो उस टाइम पे वो एक्शन हो रहा था। मम्मी खाना बना रही थी, पापा किताब पढ़ रहे थे, भैया अखबार पढ़ रहा था। तो उस टाइम की बात है, उस टाइम पे वो काम हो रहा था, जब मैंने उनको देखा तो उस टाइम पे वो काम हो रहा था। तो दिस इज टेलिंग अस अबाउट कंटिन्यूटी इन पास्ट। एग्जाम्पल्स, आई वॉज स्लीपिंग एट 10 PM, 10 बजे मैं सो रहा था। दे वर वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रहे थे। शी वॉज रीडिंग बुक, वो क्या है, बुक पढ़ रही थी। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस क्या बताता है हमें, सो आई होप यू हैव गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट हमें क्या बताता है, पास्ट परफेक्ट बताता है वन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर इन द पास्ट। जहां पर दो एक्शंस की बात हो रही है, दो एक्शंस की बात हो रही है, ठीक है। सो वन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर इन द पास्ट, दूसरा एक्शन होने से पहले एक एक्शन कंप्लीट हो चुका था, हो चुका था। जब तुम आए मैं सो चुकी थी, जब तुम मार्केट गए मैं मूवी देख चुकी थी, जब तुमने मुझे मार्केट जाने के लिए बोला तब मैं स्कूल से आ चुकी थी। तो इस तरह के, मतलब एक एक्शन कंप्लीट हो चुका था दूसरे एक्शन से पहले। एग्जाम्पल्स देखते हैं, पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड, इंस्टेड ऑफ यूजिंग हैज, हैव, दोनों ही किसमें चेंज होंगे, जब हम पास्ट की बात करेंगे तो दोनों ही हैड में चेंज हो जाएंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, डजंट मैटर, दोनों हैड में चेंज होंगे। प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, एज वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ सॉरी हैज, हैव, हैड विद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फाइन, एग्जाम्पल्स देखते हैं, आई हैड फिनिश्ड वर्क बिफोर ही अराइव्ड, जब वो आया उससे पहले मैं अपना काम कर चुकी थी। शी हैड लेफ्ट व्हेन आई केम, जब मैं आई थी वो जा चुका था। रिया हैड स्लेप्ट व्हेन आई एंटर्ड द रूम, जब मैंने रूम में एंटर किया रिया सो चुकी थी। तो एक एक्शन होने से पहले दूसरा एक्शन कंप्लीट हो चुका था। यहाँ पर भी वही है कि परफेक्ट को याद उसी से रखना है कि हो चुका है या हो चुका था। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सेम, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस में हमारा ऑब्जेक्ट। यूज क्या है, एक्शन कंटिन्यूइंग बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, एक्शन कंटिन्यूइंग बिफोर अनदर पास्ट एक्शन। पास्ट में एक्शन होने से पहले दूसरा एक्शन हो रहा था। कैसे समझते हैं, आई हैड सीन स्टडिंग फॉर 2 hours बिफोर द एग्जाम स्टार्टेड, एग्जाम शुरू होने से पहले मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। She had been waiting for the bus when it finally arrived. बस आने से पहले मैं 2 घंटे से वेट कर रहा था। Maria had been learning Italian before her trip. ट्रिप से पहले मारिया क्या कर रही थी, वो इटालियन सीख रही थी। मतलब एक एक्शन कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में था दूसरे एक्शन से पहले, ठीक है।
फाइन। तो यूज क्या हो जाएगा इसका, एक्शन कंटिन्यूइंग बिफोर अनदर पास्ट एक्शन। एग्जांपल्स आई हैव टोल्ड यू, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर टेंस आ गया है, ठीक है। फ्यूचर टेंस क्या है, फ्यूचर क्या है, हमारा आने वाला टाइम, विच इज येट टू कम, विच इज अ मिस्ट्री। सो स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल और शेल प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। विल शेल कैसे, आई के साथ वी के साथ हम शेल यूज करते हैं, आई और वी के साथ हम शेल यूज करते हैं, फाइन। सो फ्यूचर डिसीजंस, प्रिडिक्शंस, फ्यूचर डिटर्मिनेशन, ये सब हम कहाँ यूज करेंगे, फ्यूचर सिंपल में। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी, मैं अखबार नहीं पढ़ूंगी, तुम जो बोलोगे मैं नहीं करूँगा, मैं बोर्ड में फर्स्ट आऊँगा या मैं बोर्ड में टॉप करूँगी, मैं बोर्ड में 99% मार्क्स लूँगी या मैं बोर्ड में 100% मार्क्स लूँगा। तो ठीक है, तो फ्यूचर डिटर्मिनेशन, फ्यूचर डिसीजंस जो है हमारे, जो प्रिडिक्शंस हैं उनके बारे में हमें फ्यूचर सिंपल टेंस जो है वो बताता है। एग्जाम्पल्स लेते हैं, आई विल गो टुमारो, मैं कल जाऊँगा, शी विल कॉल यू, वो तुम्हें कॉल करेगी, प्रियांश विल कॉन्टैक्ट यू रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग प्रियांश तुमसे कॉन्टैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये डिसाइडेड है, करेक्ट। अगला देखते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस जो फ्यूचर में कॉन्टिन्यूटी में होगा, ठीक है। तो पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस आई बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यूज क्या है, एक्शन हैपनिंग एट द स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम। जब फ्यूचर टाइम की हम बात करें तो उस टाइम पे वो हो रहा होगा। कल जब मैं वीडियो बनाऊंगी तब तुम पढ़ रहे होंगे, कल जब मैं तुम्हारी नोटबुक चेक करूंगी तब तुम हंस रहे होंगे, कल जब मैं तुम्हें डांट लगाऊंगी तब तुम रो रहे होंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे ये काम हो रहा होगा। आई विल बी स्टडिंग एट 8 PM, जब 8 बजे होंगे उस टाइम पे मैं पढ़ रही होंगी, क्योंकि ये मेरा पढ़ने का टाइम है। अब तुम बोलोगे तुम 8 बजे आओगे, भैया 8 बजे तो मैं पढ़ रही होंगी। दे विल बी विजिटिंग देयर ग्रैंड पेरेंट्स नेक्स्ट मंथ, आई विल बी स्लीपिंग व्हेन यू अराइव, जब तुम आओगे तब मैं सो रही होंगी, ठीक है। तो ये है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद आ जाता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट वही है आपका, ठीक है, की चुका है तो हो चुका था या हो चुका होगा। भाई जब तुम आओगे ना तब तो मैं जा चुका होगा, ठीक है। तो इसको कैसे यूज, क्या है इसका, एक्शन कंप्लीटेड बिफोर फ्यूचर टाइम, ठीक है। तो एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा, विल हैव फिनिश्ड माय वर्क बाय 5 PM, we will have finished the report before the meeting starts, मीटिंग शुरू होने से पहले ही हम अपनी रिपोर्ट पूरी कर चुके होंगे। ही विल हैव सेव्ड इनफ मनी टू बाय अ कार बाय नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ उसके पास इतनी मनी होगी कि वो एक कार जो है ले सके, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट में वही है, देखो ये तो हमारा इसमें अटैच है, ठीक है, ये तो हमारा इसमें अटैच है। अब डिपेंड करता है कि वो कौन से टेंस की हम बात कर रहे हैं, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यूज क्या है, एक्शन कंटिन्यूइंग अंटिल अ फ्यूचर टाइम, एक्शन कंटिन्यूइंग अंटिल अ फ्यूचर टाइम, उस टाइम तक भी एक्शन चल रहा होगा। कैसे, आई विल हैव बीन वर्किंग फॉर 5 hours बाय 6 PM, अगर तुम 6 बजे की बात करो तो 6 बजे तक मैं 5 घंटे से काम कर रही हूँ, मतलब मैं अभी भी कर रही हूँ, तो 6 बजे तक भी मैं 5 घंटे हो जाएंगे उस टाइम काम करते करते, तो मैं 5 घंटे से काम कर रही होंगी। बाय नेक्स्ट ईयर आई विल हैव बीन वर्किंग एट द कंपनी फॉर 5 years, अगले साल मुझे 5 साल हो जाएंगे, तो मैं 5 साल से काम कर रही होंगी यहाँ पर। नेक्स्ट मंथ दे विल हैव बीन लिविंग इन देयर हाउस फॉर अ ईयर, अगले साल 1 साल पूरा हो जाएगा, तो वो 1 साल से उस घर में रह रहे होंगे, ठीक है। तो ये है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे हमने अपने 12 टेंसेस पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से देखते हैं, व्हाट इज अ टेंस, टेंस डिनोट्स द टाइम ऑफ एन एक्शन, क्या बताता है टेंस, किसी भी एक्शन का टाइम बताता है, फाइन।
कितने टेंस है हमारे पास? 3, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, फर्दर कितने हैं? सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मीन्स 4। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या बताता है? डेली रूटीन, फैक्ट्स, हैबिट्स। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या बताता है? एक्शन हैपनिंग एट द स्पेसिफिक मोमेंट, राइट? प्रेजेंट परफेक्ट, एक्शन completed recently or action with results now. Next one is present perfect continuous. Present perfect continuous, तो इसका क्या यूज है? एक्शन स्टार्टिंग द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग, पास्ट में शुरू हुआ है और अभी भी चल रहा है। नेक्स्ट है हमारा पास्ट सिंपल, दिस इज विच इज द ओनली टेंस वेयर वी यूज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये चीज याद रखनी है, ठीक है? सो कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट। नेक्स्ट वन इज पास्ट कंटिन्यूअस, action happening at a specific time in past, correct? So past perfect क्या बताता है? One action completed before the another in the past. Past perfect continuous, action continuing before another past action. Future simple, future decisions, predictions, determinations, already decided actions. Fine. Next is future continuous, action happening at a specific future time. Next one is future perfect, action completed before the future time. And the last is action continuing until a future time. So these are the tense जो हमने पढ़ लिए हैं। टेंस क्या है हम समझ चुके हैं, एंड आई होप जो भी कंफ्यूजन्स हैं वो भी रिमूव हो गई होंगी। कल आई ट्राई कि हम तो कल मैं ट्राई करूंगी कि आपको टेंसेस का हम एक एक्सरसाइज में लेकर आऊंगी और उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। एंड विच टॉपिक यू वांट, सबसे पहले कौन सा टॉपिक करना है, यू कैन कमेंट मी, ठीक है? आई विल ट्राई फॉर दैट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, लाइक इट एंड टेक केयर, कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स। गुड लक, बाय बाय।